नमस्कार, मैं शंकर कुमार। आप देख रहे हो जियो जी भर के। इसमें हर हफ्ता मैं आपके लिए लेके आता हूँ एक अच्छा ज्ञानवर्धक कहानी। और इस कहानी में आज प्रेषित है धनतेरस क्यों मनाते हैं, इस तत्व को लेकर एक पौराणिक कहानी। अब हम इस कहानी की ओर चलते हैं। कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि में धनतेरस का पर्व होता है, जो काली पूजा के या दीपावली के 2 दिन पहले हुआ करता है। लोग बाग खुशी खुशी धन का खरीदारी या अच्छा वाहन या कुछ भी घरेलू सामान खरीद इस दिन। और इसके पीछे क्या कारण है, इसको मैं पहले वास्तविकता क्या है धनतेरस का, इसको हम समझते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकट दिवस है, अर्थात भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। हाथ में एक अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी जो है पूरा विश्व को स्वस्थ रखना चाहते थे और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। इसको देखते हुए धनतेरस के दिन भारत सरकार ने 2016 से आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन में संतोष रहता है, संतुष्टि रहता है, अर्थात सबसे बड़ा धन स्वस्थ रहना। ये समझाने के लिए आयुर्वेद का प्रकट किया था। और इसी दिन जो आयुर्वेद का प्रकट दिवस या धनतेरस मनाते हैं। और धन को खरीदने के पीछे क्या कारण है, इसके लिए चलिए मैं एक अच्छा सा कहानी बताता हूँ। राजा हिमा इनके बड़े बेटे का शादी होता है और शादी होने के बाद आकाशवाणी होता है कि 4 दिन बाद आपके बेटा मर जाएगा। राजा हिमा सोच में पड़ जाते हैं क्या करें। राजा हिमा के जो पुत्र वधू है वो समझते हैं कि मैं क्या करूं। वो भगवान को बुलाते हैं और बुलाते हैं, इस प्रकार से बुलाते हैं कि भगवान सदैव है और उनके पुकार सुन लेते हैं और उनके मस्तिष्क में एक बुद्धि दे देते हैं कि क्या किया जाए। 4 दिन बाद जिस दिन उनके पति का मृत्यु का दिन है, उस दिन धनतेरस का दिन होता है और धनतेरस मनाते हैं लोग बाग। क्यों, इस संबंधित मैं बताता हूं। तो उनके पुत्र वधू क्या करते हैं, दरवाजे पे, क्योंकि यम जो है मृत्यु का देवता मानते हैं, उन्होंने सोचा कि हम किस प्रकार से यम देवता को मना ले। उन्होंने एक कार्य किया, उनके पति को सुलाकर दरवाजे पे, जिस कमरे पे उनके पति को सुलाते हैं, उसी कमरे के दरवाजे पर सोना चांदी जवाहरात को रख देते हैं। विभिन्न प्रकार के आभूषण को खिड़कियों में और जहाँ पे उनके पति सोए हुए हैं, उनके पति को ढाक के, आभूषण से ढाक के रखते हैं। और रात के समय जब यमराज आते हैं साफ रूप धारण करके, तो यमराज जैसे दरवाजे से अंदर घुसना चाहते हैं तो जवाहरात या सोना चांदी के चमक से वो कुछ देख नहीं पाता और अंदर घुस भी नहीं पाते कि कहाँ से जाए। और उनके अर्थात राजा के बेटे के पत्नी अर्थात राजा के पुत्र वधू उनके पति के पास बैठकर गाना गाती है या भगवान को बुलाते हैं और भगवान को इतने तल्लीनता के साथ बुलाते हैं कि विभोर हो जाते हैं और उस गाने को यमराज सुनते हैं। और वो देख नहीं पाते, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते और गाना को सुन के यमराज वही सो जाते हैं। और सोने के बाद उनका जब नींद खुलता है, अर्थात यमराज का जब नींद खुलता है, तो सुबह हो चुका होता है और फिर वो उनके बेटे का अर्थात राजा के बेटे का जो जान है वो नहीं ले पाता या उसको मार नहीं पाते और वो वापस चले जाते हैं। इसको देखकर लोग बाग इस दिन को मनाने के लिए या इस दिन को समझने के लिए कि सोना चांदी से भी जो है यमराज वापस चला जाते हैं, सोना चांदी के चमक देखकर भी यमराज वापस चला जाते हैं, इसको समझकर लोग बाग जो है धनतेरस के दिन सोना चांदी
खरीदते हैं। मुख्य कारण यही है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।